आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका है। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ। हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। रिदा शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता। मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊसा चढ़ जाता है, बस इतनी सी बात थी। अगर यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की। मैं आपसे वादा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो टीवी के साथ मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सहर सलमान। दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और नाजरीन की तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है, क्योंकि ड्रामे की कहानी बाकी ड्रामों की निस्बत काफी ज्यादा यूनिक है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे ही शाह जमान को ये पता चलता है कि शेर जमान रिदा में दिलचस्पी रखता है, तो वो ये जानते हुए कि रिदा के घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, वो लोग फिर भी रिदा के घर जाएंगे और इसका रिश्ता मांगने के लिए। क्योंकि जब शेर जमान अपनी माँ को ये बताएगा कि वो रिदा को पसंद करता है, तो उसकी माँ उसे मना करेगी कि तुम अपने कदम यहीं रोक लो, क्योंकि वो लोग सैयद हैं और वो कभी भी गैर सैयदों में शादी नहीं करेंगे। लेकिन शेर जमान अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनेगा और फिर भी वो यही कहेगा कि मुझे रिदा बहुत पसंद है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। क्योंकि शेर जमान की माँ जब शाह जमान को बताएगी तो वो फौरन से उसके रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। और जब वो शेर जमान का रिश्ता लेकर रिदा के घर जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा इस्तकबाल करेंगे। फिर जब शाह जमान शेर जमान के साथ रिदा की शादी की बात करेगा तो रिदा का बाप सख्त नाराज होगा और कहेगा कि हमारे यहाँ गैर सैयदों से अपने बच्चों की शादी करना गुनाह समझा जाता। फिर शाह जमान रिदा के बाप के आगे जमीन पर बैठ जाएगा और रिदा के बाप के सामने हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि एक उम्मती अपने बेटे की खुशी चाहता और एक सैयद खानदान की लड़की को ब्याहना चाहता है, क्या आप मुझे अपने दर से खाली भेज देंगे? फिर रिदा का बाप कहेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ। जब शेर जमान अपने बाप को इस तरह किसी के सामने झुके हुए देखेगा तो वो फौरन से अपने बाप को उठाएगा, गले से लगाएगा और कहेगा कि मेरी शादी रिदा से हो ना हो, मुझे मेरी खुशियाँ मिले या ना मिले, लेकिन जिस तरह आप मेरी खुशियों की खातिर अपने घुटनों के बल बैठ गए, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। उधर दूसरी तरफ फजर अपने घर वापस तो आ गई है, लेकिन उसका बाप अभी तक उसे नाराज होगा और उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। फिर फजर अपने बाप के घुटने पर हाथ रखेगी और कहेगी कि बाबा आप मुझे माफ कर दे, अब से मेरी जिंदगी आपकी है, आप मुझे जो कहेंगे मैं वही करूँगी, किसी की जान लेने से किसी की जान देने तक मैं आपके हुक्म की ताबेदार होंगी। फिर फजर का बाप और पुप्पो उसे एक कमरे तक महदूद कर देंगे और वो लोग अपनी हवेली छोड़कर लाहौर भी आ गए हैं। फजर का चाचू चच्ची अपने बेटे को लेकर लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा भी यहाँ रहकर नफरत ही सीखे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रिदा के घर वाले शेर जमान के साथ रिदा की शादी के लिए मान जाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।